हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी रेलिक, जिसे डायरेक्ट किया है नेटली एरिका जेम्स ने और इसे IMDb के अकॉर्डिंग 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग भी मिली है। तो फिल्म की स्टार्टिंग के और उसकी बेटी सैम से होती है, जो कि के की मॉम एडना के घर जा रहे होते हैं। एडना का घर आउट ऑफ टाउन में होता है और के और सैम को लोकल लोगों से पता चलता है कि उन्होंने एडना को कुछ दिनों से नहीं देखा है। के और सैम उसका हालचाल पूछने उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके घर में कोई नहीं मिलता और एडना के घर में हर जगह मोल्ड फैल चुका था। के और सैम देखते हैं कि घर के सभी डोर्स में न्यू लॉक इंस्टॉल किए गए थे और घर में जगह जगह नोट्स लगे हुए थे, जो कि एडना ने अपने लिए लगाए थे ताकि वो किसी भी काम को ना भूले। नोट्स में सिंपल माइनर्स लिखे थे, जैसे कि टेक पिल्स, और कुछ नोट्स में काफी अजीब रिमाइंडर्स थे, जैसे कि डू नॉट फॉलो इट। इन सबको देखकर यहाँ ये तो पता चलता है कि एडना को भूलने की बीमारी थी, और क्योंकि वो इस घर में अकेली रहती थी तो के और सैम को एडना की कोई खास जानकारी भी नहीं थी। के और सैम एडना को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की हेल्प से के और सैम एडना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलती। इसी बीच सैम एडना के घर में मिस्टीरियस और अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस करती है और के को बार बार नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें वो एक कैबिन को देखती है जिसमें सड़ा हुआ ह्यूमन बॉडी थी। इसके अलावा उसे कैबिन में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखता है और वहाँ वही सेम मोल्ड फैला हुआ था जो वो एडना के घर में देखती है। एक सुबह अचानक से के उठकर देखती है कि एडना अपने घर में आ चुकी है और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। तो के उसे पूछती है कि वो कहाँ थी, जिस पर एडना चिढ़ जाती है और कोई आंसर नहीं देती। डॉक्टर एडना का चेकअप करने आती है और कहती है एडना की कंडीशन ठीक है, लेकिन वो एडना के चेस्ट पर एक अजीब सा ब्लैक निशान देखती है। डॉक्टर के और सैम को वहीं रहकर उस पर नजर रखने को बोलती है। धीरे धीरे सैम और एडना का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। तभी एडना सैम को एक रिंग देती है। वही दूसरी तरफ के अपना काम और एडना की देखभाल को मैनेज करते हुए काफी स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो एडना को एक केयर होम में शिफ्ट करेगी। तभी सैम को के फादर का एक स्केच बुक मिलता है और उसमें उसी कैबिन की ड्राइंग बनी हुई होती है, जिसके सपने के देखा करती थी। के सैम को बताती है कि उस कैबिन में उसके ग्रेट ग्रैंडफादर रहा करते थे, उनकी डेथ हो गई और वो भूलने की बीमारी की वजह से फैमिली मेंबर्स ने उन्हें उस कैबिन में अकेला छोड़ दिया था। उस कैबिन के कुछ पार्ट्स को एडना के इस घर में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इस कैबिन में लगे एक विंडो को एडना के इस घर के फ्रंट डोर में इंस्टॉल किया गया था, जिस पर अब मोल्ड ग्रो करने लगा है। अब सैम की तरह के भी घर में अजीब सी चीजें महसूस करने लगी थी। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एडना ने कुछ टाइम पहले के को यहाँ आने से पहले फोन करके कहा था कि उसके घर में कोई आ जा रहा है और फर्नीचर की पोजीशंस और भी बहुत चीजों को चेंज कर रहा है। इस वजह से एडना ने घर के डोर में न्यू लॉक लगाए थे। एडना और सैम का बॉन्ड काफी अच्छा होने की वजह से सैम उसके घर में रहकर उसकी देखभाल के लिए रेडी हो जाती है। पर यहाँ एडना के भूलने की बीमारी के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं और वो एक सीन में तो भूल ही जाती है कि उसने अपनी फैमिली रिंग सैम को दी है। एडना सैम के हाथ से वो रिंग खींच लेती है और उससे कहती है कि उसे ये घर अनफैमिलियर लगने लगा है। इसी बीच एडना को पता चलता है कि के उसे केयर होम में शिफ्ट करने वाली है, जिसकी वजह से एडना का मूड काफी खराब हो जाता है। वही दूसरी तरफ सैम एडना के नेबर से बात करती है तो वो सैम को बताते हैं कि एक दिन एडना और उसका बेटा हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो एडना ने उसके बेटे को घर के क्लोजेट में बंद कर दिया था, जो कि काफी घंटे तक बंद रहा और उसी वजह से एडना के नेबर्स उससे बात नहीं करते थे। अब के देखती है कि एडना कुछ फैमिली पिक्चर्स को खाने की कोशिश कर रही थी और एडना फैमिली एल्बम को भी मिट्टी में दबा रही थी। उसका मानना था कि वो इस तरह अपनी मेमोरीज को प्रोटेक्ट कर सकती है, नहीं तो उसके घर के अंदर जो है वो उसकी सारी मेमोरीज खा जाएगा। ये सब देखकर के दुखी हो जाती है और वो एडना को उसी के साथ रहने को बोलती है और ये सुनकर एडना का के लिए गुस्सा कम हो जाता है। मीनवाइल सैम नेबर से बात करके एडना के क्लोजेट में जाती है और उसे वहाँ एक मेज मिलता है जहाँ चारों तरफ मोल्ड फैला हुआ था। इस मेज में जब सैम जाती है तो वो देखती है अपने आप उसके सारे सराउंडिंग्स चेंज होने लगते हैं। सैम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ गुम हो जाती है। इसी बीच सैम को पता लगता है कि एडना भी वहीं उसी जगह में गुम हो गई थी। दूसरी तरफ एडना को के बाथरूम में पाती है, जिसकी बॉडी पर मोल्ड फैल गया था, जिसे वो एक नाइफ से हटा रही होती है, जिसे देखकर के काफी परेशान हो जाती है और वो जैसे तैसे एडना को ऐसा करने से रोक लेती है।
एडना तभी बाथरूम से चली जाती है और बाथरूम में टैप खुला रहने की वजह से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, जिस फ्लो से घर के एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब के एडना को ढूंढने उसी मेज में चली जाती है जहाँ उसे एडना मिलती है, जो कि खुद को बैठकर वहाँ स्टैब कर रही होती है। ये देखती है कि एडना की स्किन में एंटिटी हाइड होती है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि एडना की भूलने की बीमारी एक डेमोनिक पोसेशन है। के ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ भी उस कैबिन में यही हुआ था, जिसके सपने के को बार बार परेशान कर रहे थे। इतने में एडना के पर पीछे से अटैक करने के लिए उसके पीछे भागती है और मेज में भागते भागते के सैम को वहीं पाती है। के और सैम मेज में एक कॉर्नर जो कि सड़ रहा था उसे एक पाइप की मदद से तोड़ देती है और फिर वो एडना के घर में वापस आ जाती है। तभी मेज में से एडना के पर अटैक करती है, पर के एडना को पाइप से घायल कर देती है। सैम घर से बाहर भाग जाती है, के भी घर से बाहर जाने वाली होती है। इतने में एडना के को आवाज देती है, जिससे के को याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली ने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को कैबिन में अकेला छोड़ दिया था। ये सब सोचकर के फिर से घर से नहीं जाती और एडना को उसके रूम में लेकर जाती है और वहां जाकर वो एडना के सड़े हुए स्किन को निकालती है। तब के को एडना की बॉडी में एक वीक सा एंटिटी मिलता है। एडना उस एंटिटी के साथ बेड में हडल करती है और उसी वक्त सैम भी वहां आ जाती है और सैम भी उन दोनों को हडल करती है। सैम के की पेट पर भी वैसा ही निशान देखती है जैसा एडना के चेस्ट पर है। सीन शिफ्ट होता है एडना के घर पर, जहां डोर दिखाया जाता है जिस पर मोल्ड तेजी से फैलने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि आपके माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो मैं उसे दूर कर देती हूँ कि इस मूवी में दो थ्योरी दिखाई देती है। एक तो ये कि एडना जो फेस कर रही होती है वो के ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी किया था और अब के और सैम भी कर रही होती हैं। और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस मूवी के डायरेक्टर ने एक सोशल मैसेज दिया था, जो कि ये है कि जब हमारी फैमिली मेंबर में किसी को कोई डिसीज हो जाती है तो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं, जैसे कि के ग्रेट ग्रैंडफादर को छोड़ दिया गया था और इसे के अपनी माँ एडना को भी छोड़ने वाली थी। यहाँ यही दिखाया गया है कि ऐसा ना करें। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।